हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे क्लास में स्वागत है। मैं हूं जैक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। 2 दिन का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसका नाम था एज। आज हम शुरू करने वाले हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर सिर्फ चैप्टर नहीं है, इसका यूज हम अलग अलग प्रकार के चैप्टर में भी करते हैं। इसलिए ये सिर्फ चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, एंजॉय करें। हम बताना शुरू करते हैं। ध्यान रहे, जो पहले से तैयारी करते हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, पहली बार कंपटीशन में आए हैं, उनके लिए तो ये रामबाण होने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। आज के क्लास में थ्योरी होगा और उनके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अनुपात को हम लोग रेशियो करते हैं, इसे हम रेशियो पढ़ते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अनुपात हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या चीज़ों के बीच में ही होती है। याद रहे, अनुपात एक ऐसा नंबर है जो उसकी मात्रा का ये बताता है कि कौन कितना है, कौन कितना उनसे ज़्यादा है, कौन कितना उनसे कम है। ठीक है, अगर हम एज के अनुपात की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी एज और मेरे एज के बीच में कितने की तुलना है, कितने का ऊपर नीचे है, कितने का गुना है, कितने गुना आगे है, कितने गुना पीछे है, यही बताता है। तो अनुपात में समान राशियाँ होती है। रुपयों का अनुपात होगा तो रुपया ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रुपया और 10 जानवर का अनुपात, ऐसा नहीं होता। 1 रुपया 50 रुपया, रुपया के साथ अनुपात होगा। आदमी की संख्या का अनुपात आदमी की संख्या से ही होता है। यानी समान प्रकार की राशियों के बीच में ही अनुपात हम निकालते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स भी समझेंगे अनुपात का। अगर हम कहीं लिखते हैं 12 बटे लिखते हैं 25, ये एक अनुपात ही है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि इस तरह से 12 अनुपात 25, 12:25। ठीक है, इस प्रकार से और भी है 9 अनुपात 12, 4 अनुपात 7, 10 अनुपात 20 इत्यादि। ठीक है, 2 के बीच में हुआ, 2 से ज़्यादा के बीच में भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल 12 अनुपात 3 अनुपात 4, 7 अनुपात 2 अनुपात 8 अनुपात 9 इत्यादि। होते रहेगा। यही है हमारा अनुपात। ठीक है, अब अभी बहुत कुछ जानना है अनुपात में, अभी तो शुरुआत है बस। अनुपात में एक बात और ध्यान सुनना है, अनुपात में किसी भी एक पार्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उनका चेहरा बदल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मात्र 11.25 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके इनमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, तो ये बदल जाएगा कुछ इस प्रकार से। 11 दूनी 22 होगा, 22:25 मल्टीप्लाई टू 50। ये दिखने में भले इसका हुलिया चेंज हो गया, पर वाकई दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि फिर इसको कटाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसमें हम किसी x से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हमारा 11x:25x होगा। यानी आप कह सकते हो कि किसी भी रेशियो में किसी भी पार्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही कर सकते हैं। और भी देख लो, अगर आप किसी नंबर से मान लो डिवाइड कर दो 15 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 11/15, 11/15:25/15। सब सेम ही है, सब एक ही बात है। तो क्या सीखे आप कि किसी भी 2 या 2 से अधिक अनुपात के बीच में हम समान राशि से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। यही है अनुपात का बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? फिर हम आगे अब जानते हैं कि अनुपात के कितने अलग अलग प्रकार के वैरायटी होते हैं, इनको हम जानते हैं। ओके, जैसा कि हम बताएं कि किसी भी अनुपात में समान राशि से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर समझाते हैं। अगर लिखा है 2/3 7/6 1/2। अब ये भी एक अनुपात है, नो डाउट। इसके चेहरा को हम बदलना चाहते हैं, यानी कि इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, तो पार्टिकुलर नंबर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें हर जगह, तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 6 बच जाएगा। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ना आप।
हालांकि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करना पसंद करेंगे जो उनको सिंपल कर दे एक ही बार में। जैसे 3 और 6 और 2 से तीनों से कटने वाली संख्या कौन है, तो आप जानते हैं 6 है। तो हर जगह अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ इस प्रकार से इसका हुलिया बदल जाएगा। वो क्या होगा, जब 6 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अरे भाई 3 से 6 कटा 2 टाइम्स में, 2 गुना 2 4 में हो गया। यस, 6 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7/6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 6 कैंसिल आउट, 7 होगा, और ये होगा 2 3 6 3 होगा। तो ये दोनों के दोनों रेशियो सेम है, समान है, नो डाउट, लेकिन बस इसका हुलिया बदल गया। ठीक है, 6 से हम मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 6 से कट रहा था। अब सवाल है कि हम जाने कैसे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये तो आसान नंबर था, तो दिख गया कि भाई 6 इसके लिए सेटिस्फिक्शन नंबर है, लेकिन ऐसे कैसे जानेंगे, तो बेस्ट तरीका है कि इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये 6 है, ये जो 6 है ये कहीं ना कहीं एलसीएम है। एलसीएम है नीचे वाले 3 6 और 2 का, 3 का 6 का एंड 2 का, और हम एलसीएम जानते हैं 3 6 2 का एलसीएम 6 होगा, और इसीलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स में ये सोच पाना आसान नहीं होता कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो सबसे बढ़िया क्या है, हम एलसीएम ले लेंगे। जो ये 6 जो है एलसीएम ही तो है, और 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। जैसे कि अनुपात के बारे में तो बता दें, कैसे इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक बात हमको और जानना है कि अनुपात में एक के बढ़ने से क्या दूसरा वैल्यू भी बढ़ता है, ये जानना है। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। कैसे, अगर हम बोलते हैं 7:2, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखते हैं कि 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी कि 14:4। अनुपात में अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ता है, ये घटेगा तो ये भी घटता है। तो ऐसे प्रकार, इस प्रकार के समानु, ऐसे प्रकार के जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम बोल सकते हैं अपने भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रेशियो बोलते हैं, सॉरी। तो ये हुआ सीधा अनुपात। क्या हुआ, सीधा अनुपात। पर अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम कुछ ये रिवर्स रेशियो यानी कि प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी कि उल्टा अनुपात है ना। उल्टा अनुपात क्या होगा, तो देखो भाई, इसका उल्टा अनुपात अगर चाहिए, वो क्या चाहिए, उल्टा अनुपात, उल्टा अनुपात चाहिए। उल्टा अनुपात चाहिए तो जो 7:2 था वो पलट जाएगा, 2:7 होगा, बस यही है। ठीक है, 2 क्या होगा, 7 होगा। क्यों ऐसा होता है पता है, इसका कारण हम बताते हैं। इसका कारण क्या है समझना है, क्योंकि 7 का उल्टा होगा 1/7, यस, और 2 का उल्टा 1/2 होगा, 1/2 होगा। और हम जानते हैं, अभी कुछ देर पहले ही सीखे थे कि ये जो 7 और 2 में दोनों से कटने वाली संख्या कौन है, 14 है, यानी कि एलसीएम 14 है। 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, ये बन जाएगा 2:2 7 14। क्या ये उल्टा नहीं है ना, आ गया सेम। तो कहीं ना कहीं उल्टा का मतलब 1/7 1/2 हुआ, बाद में सोल्व करने के बाद 2/7 2:7 आया। तो बेहतर कि डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 नंबर हो गया तो कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानते हैं कि मान लो भाई ऐसा है 3:5:7, इस काम को चाहिए क्या, रिवर्स रेशियो चाहिए, REVERS, यानी प्रतिलोम अनुपात चाहिए। प्रतिलोम इन्हें उल्टा कह लो, आप उल्टा कह लो, अनुपात चाहिए। तो क्या होगा, अब ये मत करना, इसको 7:5:3 मत उल्टा मत लिख देना, 7:5:3, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, बेसिक क्या है इसका, बेसिक क्या है, बेसिक है क्या, बेसिक क्या कि 3 का उल्टा क्या होगा भाई बताओ, 1/3, 5 का उल्टा 1/5, 7 का 1/7, यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसको हम साधारण एक सिंपल वे में कन्वर्ट, सिंपल चेहरा में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ देर पहले बताए थे 3 5 7 तीनों से कटने वाली संख्या कौन है, मीन्स 3 5 7 तीनों से कटने वाली संख्या का मतलब हुआ इनका एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 5 15 7 75 से 105, यानी हम दोनों जगह 105 से हर जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब करेंगे तो अब ये कटेगा 3 3 9 और 1
और 3 बजे 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 1 और 3 बजे 35, 35:5 जब कटाएंगे इसको हम, 5 दूनी 10 और 5 21 होगा, और ये होगा 7 एकम 7, 3 7 35, 35:21:15, यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये बेसिक हुआ, क्या हुआ? बेसिक हुआ। क्या आप एग्जाम में ऐसा करेंगे? नहीं, एग्जाम में कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? देखो भाई, इस क्वेश्चंस का हमको क्या चाहिए था? रिवर्स रेशियो चाहिए था, प्रतिलोम उल्टा अनुपात चाहिए था। तो बेसिक ये तरीका था, हम ये करके ऐसा कर दिए। पर ऐसे क्वेश्चंस को हम ना करेंगे एग्जाम में ऐसे नहीं, कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट होने वाला है, डायरेक्ट हम निकालेंगे। क्या डायरेक्ट निकालेंगे? रिवर्स रेशियो। तो करना क्या है, देखो इसको अगर ढक दो आप, इसका चाहिए यस, बोलो यस। तो इसको ढक दे तो 7 बचे क्या बचा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको ढकेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बचे 35, 35 आ गया। अब हमको चाहिए बीच वाला, तो बीच वाले को ढक दो, बचा क्या? 3 और 7, 3 7 जा, 3 7 21, तो 21 होगा। और अगर हम 7 को ढक देते हैं, जो हमको ये वाला चाहिए, अब इसको ढकेंगे तो 5 3 15। आप देख सकते हैं कि दोनों सेम आंसर है, हाँ या ना? सेम है ना? है ना सेम? कहने का मतलब ये बेसिक तरीका हुआ, हम ऐसे करते हैं, पर इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। तो इन चीज को हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। हम प्रतिलोम अनुपात को अच्छे से समझ गए, ठीक है, यानी कि रिवर्स रेशियो, यानी कि उल्टा अनुपात, उसको उलट दिए, फिर बेसिकली सॉल्व किए। पर इनसे बेहतर है हम इन्हें डायरेक्ट ऐसे करेंगे। फिर से बताते हैं, ये निकालने के लिए इसको ढकेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला निकालने के लिए इसको ढकेंगे और इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? यस। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगले पॉइंट्स को देखते हैं। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, क्योंकि यही है बेसिक। अगर आप समझेंगे, दिमाग की बत्ती को जलाए रखेंगे, तो बेहतर होगा, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम समझते हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पीछे करके वापस देखिए उन्हें, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो बहुत ही बिना मजाक, कोई मजाक नहीं चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, क्रिस्टल चल पढ़ाएंगे हम, क्रिस्टल बातें। नहीं समझ में आएगा तो फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लेना है, ठीक है, हम क्या समझना चाह रहे थे। अब हम सीखते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल पहले आप बनाइए, आप एक खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं 3/7, ठीक है। फिर लिखते हैं नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं, 9 लिखते हैं और 8:17 लिखते हैं। 17 नहीं, मान लो लिखते हैं हम 60 लिखते हैं। इनको बोलेंगे इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा, और एक कर लेते हैं कुछ भी 5 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। इनका हमें चाहिए क्या? रिवर्स रेशियो चाहिए। रिवर्स का मतलब उल्टा। तो कैसे बनाओगे आप? बेसिक क्या है भाई? 1/9:1/8:1/16:1/4 करते रहना, लंबा हो रहा है। यस, अगर हम इन सब से कटने वाले कोई नंबर ले ले, मीन्स इनका एलसीएम, यस और नो? इन सब से कटने वाले नंबर अर्थात इनकी एलसीएम, इन सब की एलसीएम, इन सब की एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम होता है, अब देखो 8 16 4 एलसीएम भाई आप जानते हो तो जानते ही हो, अदरवाइज एलसीएम जो हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल हम आपको बताते हैं, इन सब का एलसीएम होगा आपका कितना? 16 16 नमा 144 होगा, ठीक है, यानी 16 मल्टीप्लाई 9 होगा। यस, अब इस एलसीएम से हर जगह मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो आप पाते हैं इसको कि जब इसको कटाएंगे तो आप 16 पाएंगे। अरे भाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो 9 9 कट के 16 ही तो बच रहा है ना। यस, इससे जब करेंगे तो 8 का 2 2 9 18। यस, 16 से 16 कट जाएगा, 9 बचेगा। यस, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 16 कटेगा, 4 बार में 4 9 36। यही आपका इसका रिवर्स रेशियो का आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रतिलोम अनुपात आ जाएगा। पर ये बेसिक तरीका हुआ, ये हमें एग्जाम में नहीं करना, इससे ये काम हमें एग्जाम में नहीं करना, ठीक है। हम क्या करेंगे? कुछ और करेंगे, जैसे कि हम बता चुके हैं। क्या बताए हैं? डायरेक्ट आप इन्हें ढको, आप इन्हें ढकेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 16 गुना 8 और फिर गुना 4 करना पड़ेगा। 16 गुना 8 गुना 4 होगा। अगर इन्हें ढकोगे आप,
हमने नंबर बड़ा लिया है जानबूझ करके, तो क्या होगा 9 16 4 होगा, 9 16 और 4 होगा। इन्हें ढकेंगे तो क्या बचेगा 9 8 4, 9 8 4, और इन्हें ढकेंगे तो क्या बचेगा 9 8 16, 9 8 16। फिर इसमें से जो भी नंबर कटता है, कुछ मिस्टेक तो नहीं रहा, 9 को ढकेंगे तो 16 8 4, तो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें नहीं है, 16 इसमें है। फिर इसको हमको कटाना पड़ेगा, जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, इनको सॉल्व करने पर रिजल्ट यही आएगा। ये नंबर डेटा जो है बड़ा है, 4 नंबर था इसलिए बड़ा हो गया, ठीक है। इन दिस केस यू हैव, मतलब इस केस में आप इनका भी यूज कर सकते हो, ये आसान है। अदरवाइज जब 3 क्वांटिटी हो ना तो और स्पीड से हो जाता है, ठीक है। ओके, आप इस बात को समझ गए हैं। ओके, अब हम समझाते हैं प्रकार। किसका प्रकार? अनुपात के प्रकार समझाते हैं, कितने तरह के होते हैं। अब हम सीखेंगे अनुपात के प्रकार को, ठीक है। अनुपात के जो अलग अलग प्रकार हैं, जो एग्जाम में उतने भी नहीं आते लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। ये उतना भी एग्जाम की दृष्टि से खास नहीं है, पर आ सकता है, आपको जानना है ना, ठीक। पहला है आपका वर्गानुपात। वर्गानुपात का आप शब्द से ही समझ रहे हैं कि वर्ग करना, वर्ग मतलब पावर का 2 करना है। जैसे कि ए और ए अनुपात बी है, इसका वर्गानुपात निकालना, तो क्या होगा ए का पावर 2 ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, यही होगा। यस यस। इसका एग्जाम्पल अगर और ले हम, इसे 7 अनुपात 2, इसका वर्गानुपात क्या होगा 7 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, यानी कि 49 अनुपात 49:4। क्लियर है। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। जैसे ए और बी है, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, रूट लगा दो भाई ए में, अनुपात रूट लगा दो बी में, ठीक है। या एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो 16 और 25 का रूट लगा देंगे, रूट 16:√25। और आप जानते हैं कि 16 का 4 होता है और 25 का क्या होता है 5 होता है। यही तो है क्या वर्गमूलानुपात, मतलब वर्गमूल निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। आप समझ रहे हो। घनानुपात, घनानुपात मतलब घन कर देना है, उसी का दूसरा नाम है तिहरानुपात। तिहरा मतलब पावर का 3 कर देना, पावर का 3 कर देना, यानी ए अनुपात बी का तिहरा अनुपात यानी घनानुपात निकालेंगे, a⁻³ is to b⁻³ होगा। जस्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझे 2 और 3 मान लो है, तो 2 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, आंसर विल बी 2³ = 8:27। यस, इस तरह से। और हम अब लास्ट और समझेंगे, उसका नाम है घनमूला। जैसे घनानुपात तो घन कर रहे थे, घनमूलानुपात मतलब घनमूल कर देंगे, ठीक है। जैसे वर्गानुपात के बाद वर्गमूलानुपात, घनानुपात के बाद घनमूलानुपात, उसी प्रकार से घनमूलानुपात है। घनमूलानुपात का दूसरा नाम है तिहाई अनुपात। क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे हम a:3 लगा देंगे हम b, यही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा 27 का क्यूब रूट इज टू और 64 का क्यूब रूट, तो क्या होने वाला है 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, घनमूल क्या होता है 4 होता है। तो ये है। तो इस प्रकार से इस स्लाइड को आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप देखकर समझ सकते हैं पीछे करके, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आपको मौका दिया गया। आई होप आप समझ गए हैं, मिटा रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं अनुपात जब समान हो जाए। जब अनुपात समान हो जाएगा, ये अनुपात और ये अनुपात, उसे कहेंगे समान अनुपात। क्या कहेंगे, समान अनुपात। ऐसे तो अब अगला पॉइंट होगा समानुपात। समानुपात यानी समान अनुपात, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। इनका जो सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से होता है, इधर से भी अनुपात उधर से भी अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो सिंबॉलिक इसका जो होगा नोटेशन वो इस प्रकार होगा। आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है, यस।
ये हमारा होगा समानुपात। जैसा कि शब्दों से ही समझ में आपको आता है। अगर हम बोलते हैं 2:3 और इसमें किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई, मान लो हम 5 से कर लेते गुना, तो ये बन जाएगा क्या चीज, कन्वर्ट होगा 2 पंचे 10 और ये 3 पंचे 15, एक नया अनुपात बना। दरअसल ये कोई नया अनुपात है नहीं, वो वही है, बस चेहरा बदल गया। तो चूंकि ये वही है तो ये समान है, समान है मतलब बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं अलग तरीके से कि 2:3 समान अनुपात है 10:15 के। यही तो समान अनुपात है। अनुपात का समान होना ही समानुपात कहलाता है। अनुपात का समान होना ही समानुपात कहलाता है। इसको जो जिस प्रकार से लिखा गया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी बराबर के जगह पर ये आ गया, बराबर के जगह पर ये आ गया, तो आप कह सकते हैं कि समानुपात है ये। ठीक है। अब सवाल है कि एक अनुपात के कितने सारे समानुपात लिखे सकते हैं, तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अनंत। आप मल्टीप्लाई नंबर से करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक ही अनुपात का चेहरा बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा। ठीक है, बस सब, लेकिन सब क्या है, बराबर ही है। तो समान अनुपात ही होंगे। हजारों लाखों करोड़ों हम अनुपात का चेहरा बदल सकते हैं किसी नंबर से, पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। यस यस, समानुपात आप समझ गए। अब कुछ इसी में जानना आपको क्या है, अगर दो चीज समानुपात हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लो हम कहते हैं, माना कि A/B और C/D, ये दोनों अनुपात मान लो बराबर है। क्या है, मान लो बराबर है ना, समानुपात है। तो निश्चित तौर पर आप इसको कैसे लिखेंगे, दो तरीके समझिए, आप इस बात को समझिए। यदि ऐसा है, यदि लिखते हैं यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। तब आप इसको कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस जगह, कि BC का गुणनफल और AD का गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि BC इज इक्वल टू AD होगा। ये पॉइंट बन गया। ठीक है, BC इक्वल टू क्या होगा, AD होगा। आप शायद नहीं समझे होंगे, आपको समझाते हैं। ये आपका, इस बात को आप याद रख लीजिए, समझ लीजिएगा, ऐसे होता है। इनका गुणनफल बराबर इनका गुणनफल बराबर इनका गुणनफल। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आगे। लेकिन आपको समझाने के लिए हम रटवाना नहीं चाहते, इसको समझिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। भाई A/B का मतलब होता है A/B। ओके, और ये अनुपात आपस में समानुपात है, समानुपात का मतलब बराबर है C/D। तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, हाँ होगा। DA यानी AD होगा इज इक्वल टू BC होगा। क्या सेम नहीं आया, हाँ सेम आया। पर क्या इतना करना जरूरी था, नहीं। आप इतना करिए मत, डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए। तो ये बेसिक हो गया, आपको रटवाना हम नहीं चाहते हैं, समझिए क्यों होता है, ये कारण है। पर इस कारण को ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको आपको ऐसे करना है, तो हो गया BC बराबर AD। जब भी आपको ऐसा समानुपात दिखे तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों किनारे वाले गुणनफल के बराबर, अरे बीच वाले का गुणनफल बराबर किनारे वाले का गुणनफल बराबर आपस में होता है समानुपात के केस में। कारण इसका ये है। क्लियर हो गया। आपको विश्वास नहीं तो आप यहाँ गौर कीजिए, क्या हमने कहा था कि ये और ये आपस में बराबर है। विश्वास नहीं करके गुना देख लो, 10 या कितना होता है, 30 होता है। यस, और 2 गुना 15 करो तो कितना होता है, 30 ही होता है। आप एक कह सकते हैं कि ये सच में ये बात सच है। क्यों, क्योंकि इन दोनों गुणनफल 30 और 30 बराबर हो गया। तो आप समानुपात को समझ गए कि जब दो अनुपात बराबर हो। कितने समानुपात लिखे होते हैं, अनंत, क्योंकि दुनिया में अनंत संख्याएं हैं। और समानुपात को हम सॉल्व कैसे करेंगे, असलियत में ऐसे। पर इनका बेसिक, ये तो बेसिक हो गया, पर इनको कैसे कंपटीशन में हम यूज करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, समानुपात समझ में आपको आ गया। जब समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और अगर आपको क्लास बढ़िया लग रहा है तो उनके शेयर कीजिए भाई। आप लोग शेयर नहीं करते तो बहुत पसीना आता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। शेयर करो, आप खुद सीखो, दूसरों को सीखने का मौका दें। इसे नोट कर ले, पहले नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, आपके स्लाइड पर एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाया है, उन कॉन्सेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन है। इन्हें आप खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम बताते हैं। ठीक है, ओके, शुरू करें आप।
एक्स का वैल्यू इसमें चाहिए आपको, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको एक्स का वैल्यू चाहिए सब में। आप करते रहें, वीडियो को पॉज करके हम बताना शुरू करते हैं। आपका हो जाएगा तो फिर हम मेरे लेक्चर को देखिएगा कि आपका आंसर कितना सही है। ठीक है भाई, एक बात और बताऊं इस सवाल का जवाब देने से पहले, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी है, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को बताएं, भाई बहन को बताएं, लेकिन इनका जवाब भी आप कमेंट किया करें, जरूर कीजिए। ठीक, तब तो हम जानेंगे आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को। ठीक, देखो भाई, हमने कुछ देर पहले कहा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के इक्वल होता है। ठीक है, तो 4 से 12 होगा, 12 और 2 गुना एक्स 2x होगा, 12 बराबर 2x, एक्स का वैल्यू कितना 6, एक्स 6 होगा। नहीं समझा? एक डिटेल समझाते हैं, एक डिटेल, उसके बाद नहीं बताएंगे। अरे भाई 3 गुना 4 कितना होता है, 12 होता है। ओके, 2 गुना एक्स कितना होता है, 2x होता है। यस, तो आप कह सकते हो कि एक्स का वैल्यू कितना है, 6। एक्स क्या है हमारा, 6 है। यस और नो? यस। आप इनको और थोड़ा देसली भाषा में चले जाओ, और थोड़ा सा आप बेसिक में चले जाओ। हम बता रहे क्वेश्चन में दोबारा ये सब नहीं करेंगे। आप 2/3 को क्या लिखोगे, 2/3, इसका मतलब बराबर 4/x। सॉल्व करो, 2 गुना एक्स 2x बराबर 4 या 12, एक्स का वैल्यू कितना आया, 6 आया। एक्स का वैल्यू 6 आया। आप इनको इस तरीके से सोचिए, या आप इनको इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से सोचिए, दोनों ही एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, पर सोचने के अलग अलग तरीकों से टाइमिंग बदल जाता है। तो हम वैसे सोचेंगे जो लॉजिकली प्रूव्ड हो और टाइम बच पाए। ये लॉजिकली भी प्रूव्ड है और टाइम भी बच पा रहा है। आपको मेरे क्लास में ऐसे लॉजिक सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा नाम ही है, मेरा काम ही है, सॉरी नाम तो खैर जो भी है जैक है मेरा, उनसे मतलब नहीं है, काम ही है लॉजिक देना। ठीक है, हम बस सिखाने के लिए सारे बेसिक बात भी सिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्लियर? तो अब डायरेक्ट आप आंसर करें, इसका क्या होगा, 3x होगा इज इक्वल टू 27 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, समझ 9 हो जाएगा। अरे भाई 9 पचे 45 ना, सॉरी 9 पचे 45 बटे 3, 15 या 45 आंसर। एक्स गुना एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, 8 दूनी क्या होगा, 16 होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, +-4 होगा। ठीक है, 3 गुना 4 क्या होगा, यहाँ पर बराबर रहे या समानुपात रहे, एक ही बात है। ठीक है, 3 सौ क्या होगा, 12 होगा, और 3 गुना एक्स कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, तो 12 बराबर 3x, एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 4। डायरेक्ट आप सबको x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 8 कितना हुआ, 16 हुआ, एक्स का वैल्यू +-4। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फिर से 3 इंटू क्या हुआ, 3x हुआ, 9 5 45 हुआ, तो 45 इज इक्वल टू 3x, एक्स का वैल्यू 45/3, 15। ठीक है, आप इस बात को शायद समझ गए। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए आप, इस एग्जाम्पल को आप समझ गए, जिसका आंसर आया है बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं आया है तो इसको आप समझे, पूरी तरह समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके फिर से मेरी बात को सुने। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक बात कहूँ, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ी बहुत बोर हो गए होंगे, लेकिन नहीं, अगर आप न्यू कंपटीशनर है ना तो आप बोर नहीं हुए होंगे, आपको सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर आप बहुत कुछ पहले से ही जान रहे हैं तो आपको बोरिंग फील हुआ ही होगा। तो देखिए भाई, अगर आप बोर फील हो रहे हैं तो इनको ना आगे बढ़ा के या 2 का स्पीड करके देख लीजिए। हमें तो सिखाना ही ना पड़ेगा, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, एज अ टीचर वी हैव टू control all things, we have to take all things which you get. So ये सब चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगला कॉन्सेप्ट सिखाना होगा। ठीक है, समझाएंगे, अगर आपको लगता है कि पहले से आता तो उसको 2 की स्पीड कर लीजिए, फिर आगे चलिए। ठीक है, ठीक है भाई, लाइक शेयर एंड, आप समझदार हैं, खुद करें। एक फिर से नया कॉन्सेप्ट, हमेशा कुछ न कुछ नया 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 कॉन्सेप्ट आता जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को माइंड में डालना है, इस खोपड़ी में डालना है। मैथ है, मैथ की माया को जो समझ गया वो फिर दुनिया को समझ गया। मैथ है, ये माया है, माया। हम जानते कि A/B इज इक्वल टू
C/D अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो आप इन्हें ही करते हैं क्या, समानुपात करते हैं। ठीक है, इन्हें आप समानुपात करते हो। इनको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार का, H/B प्रोपोर्शनल टू C/D, यही होता है। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। अब क्या हम सिखाने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, वो ये है, इसे हम कहते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात साफ साफ देखो क्या साफ आ रहा है इसमें। ठीक है, नो डाउट। इन्हें हम कहते हैं द्वितीय अनुपात। इन्हें हम कहते हैं तृतीय अनुपात। और इन्हें हम कहते हैं चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपात। अरे भाई सीधी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस अनुपात का नाम दिया गया है। ठीक है, जब आप ये जान गए, जब आप ये जान गए तो क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल पूछता है और उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। हम अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें स्लाइड में डालते हैं और सारे को समझाते हैं। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। स्लाइड पर ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंपटीशनर हैं, पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखे होंगे सेट में या कहीं भी। ट्राई कर लो आप ट्राई। आई थिंक आप बना पाए होंगे, या नहीं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। याद रहे, हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे कैसे हुआ है और ये भी बताएंगे कैसे इसको फास्ट करना है, चुटकियों में करना है। ठीक है, देखो क्या बोला, क्या वीडियो साफ आ रहा है भाई? ठीक है, 9 और 25 के मध्यानुपात। मध्यानुपात का ना, इसको डायरेक्ट आप बना सकते हो, कैसे बाद में सिखाते हैं। क्या मध्या बोला, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये प्रथम रहा होगा। ठीक है, अनुपात। मध्या मतलब बीचों बीच, यानी इस प्लेस पर जो रहा होगा, और फिर यहाँ समानुपात रहता है, फिर इस प्लेस पर, और 9 और 25 के मध्यानुपात, यानी 25 यहाँ पर रहा होगा। आप इसे लॉजिकली समझे, जो क्वेश्चन है मध्यानुपात मतलब बीचों बीच, इसका मतलब किनारे में है, किनारे मतलब छोर पर है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो यहाँ पर मध्यानुपात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये प्रथम या चतुर्थ है, बीचों बीच दोनों सेम नंबर रहा होगा। ठीक है, सेम नंबर रहा होगा, इसलिए इनको मध्यानुपात कहा। क्योंकि अगर इसे मध्यानुपात कहेंगे तो फिर इसको क्या कहेंगे, तो मध्यानुपात में अगर दो नंबर अब्सेंट है तो दोनों को सेम नंबर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मान लो आप कुछ भी है, एक्स मान के चलो, ठीक है, तो यही आपका एक्स का वैल्यू ही मध्यानुपात होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि x इंटू एक्स क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 25। ऐसे 25 नमा होता है 225, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225, उससे मतलब नहीं है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, रूट चढ़ा दोगे, ये सुनो 9 और 25, और आप देख सकते हो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 और 5 15 होगा। ठीक है, हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर तो हो गया, आप इन्हें ना डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट क्या कर लो, जनरली बहुत सारे टीचर इसको याद करवाते, याद नहीं करना, हम चाहते याद अपना करो, बस सोचो, है ना, लॉजिकली सोचो, आसान हो जाएगा। डायरेक्ट करो आप। 25 और 9 का क्या चाहिए हमको, वर्गमूल चाहिए। 25 का बताओ वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। 9 का कितना होगा, 3, 5 टी 15, डायरेक्ट आंसर 15 हो गया। ठीक है, अब ये बात हम सोच कैसे पाते हैं, हम तब सोच पाते हैं जब हमें बेसिक दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होता है। ओह अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर बीचों बीच मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, बिकॉज मध्यानुपाती है। तो आखिरकार जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ेगा तो इसका 5, इसका 3, 5 या 15 होगा। और ये हम तब सोच सकते हैं जब हम बेसिक को समझेंगे, रटना नहीं है। कितने का सारे क्वेश्चंस रटोगे आप बताओ, न जाने कितने सारे चैप्टर्स हैं, 15, 20, 25 चैप्टर्स है, रटना नहीं है, समझना है। सो 25 नमा जो भी होगा, या 25 और 9 का जो वर्गमूल होगा,
वही तो इसका मध्यानुपात ही हो जाएगा। और कारण क्या है, तो यही कारण है। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, इनमें क्या है, इसका इसका तृतीयानुबल। तृतीयानुबलने का मतलब ये कि प्रथम रहा होगा ये 12, और ये द्वितीय रहा होगा समानुपात, फिर ये द्वितीय ही रहा होगा, ठीक है। और तृतीय बोलने का मतलब है कि ये x नहीं मालूम, यही वाट। क्वेश्चंस में 2 नंबर ही है, लेकिन भाषा बदला तो तरीका सोचने का बदला। क्या कहा, इसका और इसका तृतीय अनुपात, इसका मतलब ये प्रथम रहा होगा, यस। ये द्वितीय रहा होगा, यस। और चूंकि तृतीय पूछ रहा है तो तृतीय आप क्या करें, यहाँ पर सेम थोड़ी लिख देंगे, यहाँ पर ये मध्यमा हमेशा होता है। अगर ये 30 लिया और कोई नंबर है ही नहीं तो यहाँ पर 30 ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपात का मतलब हुआ यहाँ पर ये हो जाएगा। क्या हम सही है? तो इसे आप सोल्व कर सकते हो। x का वैल्यू क्या होगा, 30 का गुणनफल 900/12 है ना, 900/12। x का वैल्यू हो गया आपका 900/12। कैसे, 30 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 पर डबल 0, 112, 12 x होता है। x को फ्री करो, 12 कटाओगे तो इसको 300/4, और कटाओगे इसको तो कितना होगा, अरे डायरेक्ट कटाओ यार, क्या करवा रहा हूँ हमसे। हाँ, वर्षक वस्तु 84 ना, वर्ष सत्य 84 और 6 और 60, 12/60, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये सुनो, तो तृतीय अनुपात समझ में आया क्या हुआ, ये प्रथम तो ये द्वितीय, प्रथम द्वितीय, तृतीय कौन रूप लेगा, तो तृतीय नहीं मालूम तो x मान लिया गया, और द्वितीय दोनों मध्यानुपात के रूप में समान लिया गया। समान क्यों लिया गया, ताकि ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय का नाम करे, ऐसी बातें हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, अब इसमें 3 डेटा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेटा है। तो 6 क्या बोल, चतुर्थानुपात बोल रहा है, तो 6:5, इसका मतलब ये प्रथम रहा होगा, ये द्वितीय रहा होगा, और ये जाहिर सी बात है तृतीय रहा होगा। क्यों, क्योंकि 3 डेटा है, 3 डेटा है, इसका मतलब ये तृतीय रहा होगा। चतुर्था पूछ रहा है, इसका मतलब चतुर्था नहीं मालूम, तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, 21 × 5, 21 पंचे कितना होता है, 105/6, सोल्व कर लो, है ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, x का जो वैल्यू होगा 21 पंचे हो गया 105, और फिर 6 × x कितना होता है, 6x होता है। x को फ्री करोगे क्या होगा, /6 होगा, कटाओगे तो आपको 6 कम 6 होगा, और उसके बाद 4 45, अच्छा पॉइंट में आ जाएगा ना, 5 1 6, हाँ पॉइंट में आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 3 से कटा लो पहले, 3 3 9 और 1 3 15/2, 3 3 9 1 1 3 15/2, तो 35/2, ये हमारा सवाल का उत्तर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग प्रथमा द्वितीय क्या था इसमें, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। स्ट्रक्चर जो बेसिक है यही है, ठीक है, और सोल्व करना है। अगर आपको बेसिक पता है तो माइंड में भी कर सकते हो, लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है, पर ऐसे ही होता है। एंड डेटा में कब हम जाने मध्यानुपात कौन होगा, तृतीयानुपात कौन होगा, चतुर्थानुपात कौन होगा, तो अरेंज करने आना चाहिए, नंबर को अरेंज करने आना चाहिए, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ओके, अब मान लो कि आपको मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ अपने मन से, आपको खुद ट्राई करना है। कुछ भी लिखते, मान लो 7 एंड 7 और 7 10, नहीं तो 10 7 और 5 है ना, के प्रथमानुपात। अब प्रथमानुपात पूछ दिया है तो डरना नहीं है। प्रथमानुपात पूछने का मतलब क्या हुआ, प्रथम पार्ट नहीं है, यानी कि दूसरा काम क्या होगा, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथा नंबर का काम क्या होगा, ये सुन लो, यस। तो प्रथमानुपात क्या रहा होगा, x रहा होगा। द्वितीय अनुपात पर कौन रहा, 10, तृतीय पर कौन रहा, 7, और चौथे पर कितना रहा, 5। बस वो भाषा को आप समझिए। भाषा समझने का मतलब क्या होगा, जब प्रथमा पूछ रहा है इसका मतलब प्रथम इसमें क्या है, पहला क्या एब्सेंट है, मतलब नहीं है, नहीं है इसलिए x है। अब इसको स्पीड से सोल्व कर लो, माइंड में भी कर सकते हो, हम लोग तो माइंड में ही करना पसंद करेंगे। 10 से 70 होगा, है ना, इन दोनों का गुणनफल भाई कितना होगा, 70, 70/5 कितना होता है, 14/70, x का वैल्यू 14 हो गया, 14, ठीक है। कैसे, फिर से देखो, अरे 10 से 70 हुआ, फिर 105 हुआ, 5x = 70 नहीं हो गया, x को फ्री करोगे आप तो क्या होगा, 70/5 नहीं होगा, यानी कि 14/70, ये सवाल का उत्तर है।
तो आप समझ गए होंगे प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, द्वितीय मतलब मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। अब पंचानुपात नहीं होता है, ठेंगा होता है, 4 ही अनुपात होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट और सबसे VVI जो मध्यानुपात पूछा आता है, रेलवे में काफ़ी पूछा गया इससे क्वेश्चन से। आप लोग मेहनत करते रहे। तो आप अनुपात को कैसे देखते हैं और वर्ष अनुपात को कैसे देखते हैं, क्या तरीका था, कौन कौन सा इसमें अप्रोच था, और क्या क्या इसमें टेक्निक्स था, क्या क्या इनका बेसिक था, क्या इसका स्ट्रक्चर था, सब कुछ आप जान गए इस वीडियो में। और ये थ्योरी के साथ एग्जांपल्स भी हो गया। कल के जो क्लास आएगा ये डे 1 है ना, ये डे 1 है। अब डे 1 को तो आप देख ही लिए हो। अब डे 2 के लिए आप इन्हें ना सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि डे 2 में क्या होने वाला है, इतनी सारी कहानियाँ हम सुनाने सिखाने वाले हैं नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आई थिंक बोर्ड पर होगा, और आपको सोल्व करना पड़ेगा। याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लो। जरूरी नहीं है कि आपको अलग से कुछ सीखने की, है ना, कुछ जरूरी नहीं होगी सीखने की, क्योंकि प्रोमिस है अगर जितना मैं सिखा रहा हूँ अगर आप सीख गए तो इनसे बाहर क्या क्वेश्चन हो सकता है, कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, है ना। तो इन्हें आप लाइक जरूर करें, लाइक करें और करो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। क्योंकि जो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम थ्योरी को समझ गए, और बस हम अगली मुलाकात अगले दिन करेंगे। इस मुलाकात को हम यहीं पर बंद करेंगे। आप सबको गुड नाइट, सबको नमस्कार भाई बहन। और आज का समय 11:40, आप देखते हैं 11:43, क्या आपको दिख रहा है 11:43 रात के। पसीना भी आ रही है, बहुत खुश हूँ मैं यार। कोई देखे ना देखे मुझे, मैं खुद को ही देखता हूँ। यही हमारी दर्पण है, मैं खुद से बात करता हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट में बताएं। ओके यार, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं।